अंतरराष्ट्रीय कोर्ट काहे के लिए होते हैं भाई? इंटरनेशनल कोर्ट्स होते हैं जो देश जुल्म कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, उन पर कार्रवाई की जाए। इंटरनेशनल कोर्ट्स इसलिए हैं। अब उसी अंतरराष्ट्रीय कोर्ट को अमेरिका नंगा होकर धमका रहा है और इसके बाद क्लियर हो गया है कि अमेरिका दुनिया में एक ऐसा देश है जो क्रिमिनल है और उसके कोई काम सही नहीं है। अमेरिका ने धमकी दी है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को कि हम आप पर बैन लगाएंगे, ब्लॉक करेंगे और आप पर भारी पाबंदियां लगाएंगे अगर आपने इजराइल के खिलाफ जो आपने गाज़ा के ऊपर जो जांच की है, वॉर क्राइम की कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ, वो अगर आपने बंद नहीं की। सिर्फ यही नहीं, आपको नेतन्याहू के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बंद करनी होगी। ये भी नहीं, इजराइल की फौज और जो सोल्जर्स हैं या इजराइल से जुड़े जो लोग हैं जिनके ऊपर आप केस कर रहे हैं और जांच करवा रहे हैं, वो भी बंद होनी चाहिए। और अमेरिका यानी हमने जो अफगानिस्तान में किया, उसकी जो आपने इंटरनेशनल जांच बिठाई है, उसको भी बंद करो, वरना हम आपको ब्लॉक कर देंगे। इस बात के बाद ये बात क्लियर हो गई है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से लेकर दुनिया के हर हिस्से में नरसंहार किया है और गुनाह किया है। सबको लग रहा है कि गाज़ा में सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन मैं आपको रोज़ दिखा रहा हूं कि कुछ ठीक नहीं है। गाज़ा के अंदर इजराइल के टैंक ने फायर किया जिसमें एक औरत और एक आदमी, एक व्यक्ति मारा गया, शहीद हो गया, और एक बच्चा भी, जिसकी ये तस्वीर है, ये बच्चा भी इजराइल के टैंक से मारा गया। सिर्फ यही नहीं किया इजराइल ने, जब यह बच्चा शहीद हो गया तो इसकी लाश के ऊपर इजराइल के टैंक ने अपना पूरा टैंक चढ़ा दिया। अल्लाह अकबर। वहीं फिलिस्तीन के जो लोग हैं लगातार मर रहे हैं। एक और नौजवान फिलिस्तीनी इजराइल की जेल में टॉर्चर कर कर के कत्ल कर दिया गया है। हजरात, 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 100 से ज़्यादा फिलिस्तीनी इजराइल की जेल में ऐसे ही कत्ल किए गए हैं। पूरी दुनिया से आवाज़ उठने के बावजूद इजराइल ने विदेशी मीडिया पर और पाबंदियों को लंबा कर दिया है। अब विदेशी पत्रकार गाज़ा में और लंबे समय तक नहीं जा सकते। इस वक्त इजराइल का विदेश मंत्री अमेरिका में है और इस वक्त गाज़ा के सीज़फायर पर और आगे होने वाले ऑपरेशंस पर अमेरिका से बातचीत हो रही है। हज़रात मोहतरम, इजराइल ने इतना नरसंहार किया है कि लाशों पे लाशें बरामद हो रही हैं। अल शिफा हॉस्पिटल के मलबे के अंदर दोस्तों 10 से 15 और लाशें मिली हैं जिनकी हालत बेहद ख़राब है और उनको अब जैसे तैसे, क्योंकि पहचानना नामुमकिन है, उन्हें दफनाया गया है। इजराइल के टैंक गाज़ा के खान यूनिस के इलाके में घुसे हैं और उन्होंने कई बिल्डिंग्स पर बमबारी और गोलीबारी की है। गाज़ा के अंदर जो दूसरी परेशानी है वो है बरसात। पानी पीने का मिल नहीं रहा है, साफ़ खाना मिल नहीं रहा है, खाना ही नहीं मिल रहा, गंदा क्या बोलूँ, खाना साफ़ और गंदा। भैया हाल इतना बुरा है कि बारिश से लोगों के टैंक डूब गए हैं, भीग गए हैं, लोग और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। बरसात की वजह से जगह जगह पानी लग गया है। كم جاري اخويا اللي جنبي ابن عمي اللي جنبي الاكل الميه الطحين اتطلع كله ميه الاولاد اقسم بالله العظيم الولد طلعناه من تحت الميه 40 سم الميه اكثر من 50 سم اتطلع هاي الميه هاي السجاده اتطلع فرش طلع على الاولاد على الاطفال اتطلع برد مين هذا؟ برد مين؟ اي تنظيم بردي اي شعوب بردي هاي مين بردي؟ قول لي انت مين بردي؟ شوفي المية متر ونص فينا بالخيمة، متبهدلين، الرمل على الفاضي، حطينا رمل، جيب لنا الشوادر، جيب لنا كله على الفاضي، فيش حدا مطلع فينا بعين الرحمة، فيش حدا مطلع فينا ولا مدور علينا. حسبنا الله ونعم الوكيل. طفل زي هذا ايش ذنبه؟ ايش ذنبه الطفل زي هذا؟ ايش ذنبه 4 شهور؟ ايش ذنبه؟ ايش عمل هذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. بس احنا من قبل الحرب غزة تنفعش للشتاء، ما بالك بعد الدمار والحرب هذا؟ رحنا نطلب ما بالك بعد الدمار والحرب؟ رحنا نطلب شادر। अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम करे। उधर वेस्ट बैंक ले चलूं
तो ये तस्वीर वेस्ट बैंक से है। फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक के इलाकों से इजराइल ने भारी मात्रा में गिरफ्तार किया है। किसी मुस्लिम देश के कान में जू नहीं रेंग रही है और अरब और ख़ासकर आपका बिन सलमान पूरा खामोश है और फ़िलिस्तीन के एक पूरे शहर वेस्ट बैंक पर कब्ज़े का ऐलान है। 700 से ज़्यादा और सेटलमेंट वेस्ट बैंक में अप्रूव कर दिए हैं इजराइल ने, यानी पूरा वेस्ट बैंक फ़िलिस्तीनियों के हाथ से जा रहा है और मोहम्मद बिन सलमान मक्का मदीना में शराब बेच रहे हैं। हजरात, अरब लीग आगे आया है और उसने मांग की है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जांच करे कि इजराइल फ़िलिस्तीनियों के साथ जेल में क्या क्या कर रहा है और कैसे उन्हें कत्ल कर रहा है। 5वां देश आइसलैंड बन गया है जिसने यूरोविज़न का बाइकॉट कर दिया है। उसका भी यही मानना है कि यूरोविज़न में इजराइल को हिस्सा नहीं लेने देना चाहिए और अगर हिस्सा इजराइल ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हम यानी आइसलैंड भी यूरोविज़न का बाइकॉट कर रहा है। इजराइल का वो कमांडर जिसका काम था गाज़ा के अंदर मारे गए जो इजरायली लोग हैं उनकी लाशों को रिकवर करना, उन्होंने पूरी जांच के बाद बताया है कि जबलिया के इलाके में जितने गाज़ा में मौजूद हमारे जबलिया के इलाके में इजरायली लोग मरे हुए मिले वो ज़्यादातर हमारी गोलियों से और हमारी ही एयर स्ट्राइक से मारे गए हैं। उधर दोस्तों अब यमन से बड़ी जानकारी। यमन के अंदर जो यूएई के समर्थक ग्रुप यमन के कई इलाकों में घुस गए थे और झंडा लहरा दिया था। तस्वीर आई है, कई तस्वीरें हैं। उन कई इलाकों से एक बार फिर से यमन के अंदर से यूएई के समर्थक वाले ग्रुप हार गए हैं और कई इलाकों से पीछे भागे हैं, पीछे हटे हैं। यमन से ये राहत भरी खबर आ रही है। आज़ाद मैं आपको बता दूं कि जो सऊदी अरब समर्थक ग्रुप है जो यमन की सरकार की जो फौज है वो सऊदी ग्रुप के लड़ाकों के साथ मिलकर यमन के इलाके को, कई सारे इलाके को आज़ाद करवा रही है और लगभग कई इलाके को आज़ाद करवा लिया गया है। जैसा मैंने आपसे कहा था परसों वो हो गया। यूएई और सऊदी के बीच टकराव की स्थिति बन रही है। सऊदी अरब ने यूएई को लताड़ लगाई है और मांग की है कि जो यमन है उसके अंदर जिन जिन जगहों पर तुम्हारे समर्थक ग्रुप और तुम्हारी फौज की टुकड़ियां गई हैं उन्हें वापस बुला लो, इसी में भलाई होगी। हजरात, हिजबुल्लाह तो हथियार डाल नहीं रहा और जो लेबनान की सरकार है वो फेल हो गई है। दिसंबर तक का पहले अमेरिका ने समय दिया था, लेकिन डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जिससे ये क्लियर हो गया है कि अमेरिका ने अब लेबनान की सरकार को जून और जुलाई तक का समय दे दिया है कि आप आने वाले जून जुलाई तक हिजबुल्लाह से हथियार डलवाओ, वरना लेबनान की सरकार की जो हम हथियारों से और पैसों से मदद करते हैं वो मदद रोक देंगे। लेबनान पूरी तरह से ईरान से चिढ़ रहा है या चिढ़ने की एक्टिंग कर रहा है, इससे अमेरिका खुश होगा। ईरान ने बातचीत के लिए लेबनान के विदेश मंत्री को अपने यहाँ बुलाया था ईरान। अब लेबनान के विदेश मंत्री ने इनकार कर दिया है कि हम ईरान नहीं जाएंगे, तीसरा देश कोई चुन लेते हैं, वहाँ बैठकर ज़रूर बात कर सकते हैं। उधर लेबनान कुछ भी ड्रामा कर ले, जब से ईरान से वो अलग हुआ है और ईरान के लड़ाके लेबनान से निकले हैं भाई, और बेड़ा गर्क लेबनान का हुआ है। शांति अभी भी नहीं आई है। लेबनान के इलाकों में धमाकों की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही है। आप भी देखिए और सुनिए। सन 2025 का ही एक वाकया, जब हसन नसरुल्लाह का जनाजा उठा और स्टेडियम के अंदर वो बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था जिसमें ईरान के IRGC के फोर्स और कमांडर भी पहुंचे थे। आपको वो मंजर याद होगा। खुलासा किया है इजराइल के ऑफिशियल ने नेशनल टीवी चैनल पर, कहा है कि जब ये लाखों की भीड़ हिजबुल्लाह के समर्थक उस स्टेडियम में तैनात थे तो अमेरिका ने हमसे सामने से कहा था कि तुम चाहो तो इस स्टेडियम पर बमबारी कर सकते हो। अल्लाह अकबर। अमेरिका का चेहरा समझ लीजिए। इजराइल को अमेरिका ने कहा तुम हमला कर सकते हो,
लेकिन इजराइल के ऑफिशियल यहां बता रहे हैं टीवी पर कि हमने हमला नहीं किया, हमने सिर्फ फाइटर जेट उस वक्त अपने उड़ाए थे। तो इससे क्या पता चला दोस्तों, एक से बढ़कर एक हरामी है, न इजराइल कम है न अमेरिका कम है। जोलानी हम लोग कर रहे हैं, खास तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं जो जोलानी कर रहे हैं। मोहतरम हजरात, जोलानी में इतना ही दम है कि अब सीरिया के माउंट हरमोन पर लंबा समय गुजर चुका है। इजरायली फौज बिल्कुल मुस्तैदी से सीरिया के माउंट हरमोन पर कब्जा कर चुकी है। ये रहा सबूत। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है कि जो जोलानी हैं वो अब नई डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लिहाजा अब सीरिया से डील बहुत मुश्किल है। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कह दिया है, लेबनान और सीरिया में जहां जहां हमने कब्जा कर लिया है हम वहां से अब नहीं हटेंगे। अब लेबनान का जो राष्ट्रपति है वो भी मुंह पिटा रहा है और जोलानी तो पहले से मुंह पीट ही रहा है अपना। उधर सऊदी अरब और सीरिया के बीच ऑयल और गैस सेक्टर में बातचीत हो गई है और दोनों डील पर राजी हैं, दोनों ट्रेड करने के लिए राजी हो गए हैं। आगे और भी अभी खबरें आनी बाकी हैं। हालात बिल्कुल भी सही नहीं है, मिडिल ईस्ट में उत्पात मच रहा है। गाजा की मदद के लिए इस बारकोड का और अकाउंट डिटेल जो IFSC कोड और अकाउंट सेविंग अकाउंट नाम अकाउंट होल्डर अली रजा जो हमने दिया है, जाकर आप कोशिश कीजिए गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आएँ। और आगे नहीं आ सकते हैं तो दोनों हाथ उठाएं, दोनों हाथ उठाकर दुआ करें। दुआ के लिए ज़रूरी है कि नमाज कायम करें, नमाज के लिए ज़रूरी है कि मस्जिद में जाएं, मस्जिद में जाने के लिए ज़रूरी है कि पाक साफ रहें और अपने ईमान को भी पक्का रखें। आज जो दुनिया में हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि बिना अल्लाह के, बिना ईमान के, बिना परवरदिगार के आप उन गुनाहों से बच सकते हैं। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। हजरात, सबसे अच्छा बदला लेने वाला परवरदिगार है। मेरी बात से जो राज़ी हो इस वीडियो को शेयर करना, दोनों हाथ बुलंद करके अपनी इबादतों में गाज़ा, फ़िलिस्तीन और हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ करना। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफ अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।